first hormone which we are going to discuss today is auxin. Okay, auxin का basic मतलब होता है to grow. This is the hormone which is responsible for the growth. The scientist Charles Darwin, बहुत सुना होगा, and his son Francis Darwin first observed about the auxin. ध्यान रखिए, उन्होंने ऑक्सिन को डिस्कवर नहीं किया था, उन्होंने ऑक्सिन के बारे में सबसे पहले ऑब्जर्वेशन किया था. मैंने आपको लास्ट स्लाइड में भी बताया था कि किसी भी फाइटो हार्मोन की डिस्कवरी इस तरीके से नहीं हुई कि हम किसी फाइटो हार्मोन को डिस्कवर कर रहे थे. इट वॉज द बाय चांस. वी वर डिस्कवरिंग समथिंग एल्स एंड वी डिस्कवर्ड फाइटो हार्मोन्स. So they observed that when we put light on certain stem, then stem grow in a particular direction from where the light comes. But the credit of discovery of auxin doesn't go to Darwin. What he has done, he and his son has done experiment on the coleoptile. Coleoptile, I hope you remember in 9th standard you have done that coleoptile is a covering around the stem or covering around the plumule. They have done an experiment on the coleoptile of canary plant. What they have done, they have taken a one plant, and when they have suppose this one is the canary plant coleoptile. When they put the unidirectional sunlight, again direction unidirectional होना चाहिए. ऊपर से आप डाल रहे हैं, यदि ये प्लांट है, सपोज ये प्लांट है और उसमें ऐसे ऊपर से सनलाइट आ रही है, यहाँ पे फाइटोट्रोपिज्म कंसीडर नहीं होगा. फाइटोट्रोपिज्म कंसीडर होगा जब यहाँ पे यूनिडायरेक्शनल लाइट आ रही है. उन्होंने देखा कि प्लांट स्टेम मूव टुवर्ड्स द सनलाइट. वो सनलाइट या जो भी कोई लाइट आ रही थी उस डायरेक्शन में स्टेम की मूवमेंट हो गई या वो मुड़ गया. यहां से उन्होंने कंक्लूड ये किया कि स्टेम के अंदर कुछ तो ऐसा केमिकल है विच हेल्प्स विच रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द सनलाइट. अब कहाँ है और कैसे प्रेजेंट है यह भी डिस्कवर नहीं था. नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या किया, उन्होंने इस बार इसके ऊपर वाले पोर्शन को काट दिया और फिर से उसके ऊपर लाइट डाली, और इस बार उन्होंने देखा कि लाइट जो है स्टेम जो है वो लाइट के तरफ रिस्पॉन्ड नहीं किया. इट मीन्स समथिंग इज देयर इन द स्टेम. लेटर ऑन देयर वाज अ साइंटिस्ट वेंट, ही एक्सपेरिमेंट ऑन अवीना प्लांट. अवीना ये बेसिकली ओट्स प्लांट है, उसके ऊपर उन्होंने डिस्कवरी किया. और उन्होंने क्या डिस्कवर किया कि जब हमने एक प्लांट लिया, एक प्लांट का कोलियोप्टाइल लिया, स्पेसिफिकली उन्होंने ओट्स प्लांट का कोलियोप्टाइल लिया, और उस ओट्स प्लांट के कोलियोप्टाइल का अगेन उन्होंने भी पहले ये ऊपर का कैप काट दिया. जब इसको उन्होंने डीकैप्टिवेटिव कर दिया, डीकैप्टिवेटिव मतलब कैप निकाल दिया, देन when they supply sunlight on it, there was no banding. It means he proved that something is there which is present on the tip of the plant. But again, he was not assured. To continue this experiment, what he has done, ये जो डीकैप्टिवेटिव कैप थी, इस कैप को उन्होंने अगार प्लांट के, अगार एक केमिकल है जो ग्रोथ में हेल्प करता है, इसके ऊपर रखा. इसने डिफ्यूजन के थ्रू इस ऑक्सिन को यहाँ से एब्सॉर्ब कर लिया, और व्हेन ही कैप्ट दिस, क्या है चिंको पूरा अच्छा खासा चला था, तूने वहां से मुझे इरिटेट कर. Experiments of Fritz Wendt that auxin, a plant hormone produced in the stem tip, promotes cell elongation. How it helps in the cell elongation that we will discuss. How he has done the experiment that we will discuss. What he has done, Wendt took a coleoptile of oats plant, Avena plant, scientific name है Avena, and the common name is oats. ओट्स प्लांट का कोलियोप्टाइल लिया और उसको डीकैप्टिवेटेड कर दिया. डीकैप्टिवेटेड मीन्स उसका कैप निकाल दिया, एंड एक्सपोज्ड विथ यूनिडायरेक्शनल सनलाइट. ही फाउंड दैट देयर इज नो चेंज इन द ग्रोथ ऑफ द कोलियोप्टाइल, और वी कैन से कोलियोप्टाइल सनलाइट की तरफ नहीं मुड़ा. इसका मतलब ये हुआ कि जिस हार्मोन के बारे में वो बात करना चाह रहे थे वो हार्मोन शायद उसकी टिप पर ही प्रेजेंट है. दोबारा से एक्सपेरिमेंट को ट्राई किया गया, और इस बार क्या किया, अगैर एक ब्लॉक लिया. अगैर एक ग्रोथ सब्सटेंस होता है, उसके ब्लॉक के ऊपर ये जो कैप हमने यहाँ से निकाला था उस कैप को हमने यहाँ रखा, और उसके बाद में
हमने कट पोर्शन ऑफ कोलियोप्टाइल के ऊपर इस अगैर ब्लॉक को रख दिया. अगेन वी एक्सपोज्ड इट विद यूनिडायरेक्शनल सनलाइट एंड वी फाउंड दैट कोलियोप्टाइल ग्रोज टुवर्ड्स द सनलाइट. इसका मतलब क्या हुआ कि जो कैप हमने यहाँ से डीकैप्टिवेट किया था उसको जब हमने अगैर के ऊपर रखा तो अगैर के अंदर डिफ्यूजन के थ्रू ये हार्मोन यहाँ आ गया. और जब हमने अगैर को इस प्लांट के ऊपर रखा तो अगेन डिफ्यूजन के थ्रू ये यहाँ पर आ गया और हमें पता चला कि यूनिडायरेक्शनल लाइट इसके ऊपर एक्सपोज करने के बाद में ये फिर से ग्रो करने लगा और उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में सनलाइट ग्रो करती है. अब इसको समझो कि ये ग्रो कैसे करता है. ये आपका एक स्टेम है और स्टेम के अंदर ये डिफरेंट सेल्स हैं. जब हम इसमें ये यूनिडायरेक्शनल लाइट डालते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो इस जगह से डार्कर साइड में शिफ्ट हो जाता है. क्यों शिफ्ट होता है? क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो सेल इलोंगेशन कॉज करता है. इसको एक सेकेंड होल्ड करके जरा इधर आइए. सपोज एक रोड से एक आर्मी जा रही है, मतलब एक सेट ऑफ पीपल जा रहे हैं, आर्मी जा रही है. ये 1 2 3 रो है और इन लोग और ये डायरेक्शन है लाइट की या इनको इस डायरेक्शन में जाना है. तो इस तरफ वाले आदमी को कम डिस्टेंस चलना पड़ेगा, इस वाले को ज्यादा डिस्टेंस चलना पड़ेगा, इस वाले को ज्यादा डिस्टेंस चलना पड़ेगा टू कवर द सेम डिस्टेंस और टू रीच ऑन द सेम पॉइंट. सिमिलरली यदि हम इस सेल में देखें, इस सेल को कम ग्रो करना पड़ेगा उतना ही जगह तक जाने के लिए और इस वाली सेल को ज्यादा ग्रो करना पड़ेगा. इसका मतलब इस सेल के अंदर इलोंगेशन ज्यादा रिक्वायर्ड है, इस सेल के अंदर इलोंगेशन कम रिक्वायर्ड है. और सेल इलोंगेशन किसकी वजह से होता है? ऑक्सीजन की वजह से. तो ऑक्सीजन जो है वो एक्चुअली यहाँ शिफ्ट हो गया. कहने का मतलब है कि ऑक्सीजन लाइटर रीजन से डार्कर रीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है. डार्कर रीजन की सेल में ग्रोथ कॉज करता है, इलोंगेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से उसके अंदर बेंडिंग हो जाती है. ये ज्यादा बेंड करता है, ये कम बेंड करता है एंड फाइनली stem tip move towards the sunlight. So this whole oxygen helps in phototropism.